बनारस के एक गांव में एक भिश्ती रहा करता था, यानी लोगों के घर में पानी लाकर देना। नाम था श्रवण। बेचारा दिन भर गंगा से पानी भरता और लोगों के घरों तक पहुंचाता। इस पर भी वह सदा प्रसन्न रहता, खुश रहता। एक बार की बात है कि वह पानी के बर्तनों को कंधे पर रखकर चला जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक रुपया पड़ा दिखाई दिया। रुपया भी चांदी का। श्रवण को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पानी के बर्तन नीचे रखे और रुपया उठा लिया। आहा, चांदी का रुपया। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह इस रुपये को रखे कहाँ। झोपड़ी में तो रख नहीं सकता। टूटी फूटी झोपड़ी में उसके बाहर रहने पर उस रुपये को कोई भी चुरा सकता था। वह बार बार यही सोचता रहा कि रुपये को कहाँ संभाले। सोच विचार के बाद उसके दिमाग में एक बात आई। उसने तय कर लिया कि राजमहल के उत्तर में एक बहुत ही पुराना किला था। उसकी दीवार की ईंटें कई जगह से निकलकर गिर गई थी। उस रुपये को छुपाने के लिए इससे अच्छी जगह और कहीं नहीं हो सकती। रुपये को छुपाकर श्रवण वहाँ से चल पड़ा। उसने जहाँ तहाँ पानी पहुँचाना था पहुँचाया और इसके बाद वह अपने उस पड़ोसी के घर पहुँच गया। राम राम चाचा। आओ बेटा आओ, बैठो। कहो कैसे आना हुआ? चाचा आप बुजुर्ग आदमी हैं। आपके सामने ऐसी बातें करते हुए शर्म तो आती है। बहुत बोले हो बेटे, बहुत अच्छी बात है। मैं कल ही लड़की के पिता के पास जाऊंगा, बस बात पक्की ही समझो। चाचा मैं। बेटे शर्माने की कोई बात नहीं है। शादी तो सभी की होती है और तुम्हारा अपना सगा भी तो कोई नहीं है, इसलिए मुझे अपने पिता के समान ही समझो। अच्छा चाचा, अब चलता हूँ। अच्छा बेटे जाओ, शादी की तैयारी करो। पड़ोसी चाचा से विदा लेकर श्रवण अपनी झोपड़ी में पहुंचा। वह जी जान से शादी की तैयारी में जुट गया। कुछ ही दिनों में श्रवण का विवाह हो गया। मेरे पास एक चांदी का रुपया है जो मैंने पुराने किले की दीवार में छिपा रखा है। तो निकाल लाइए ना उसे। और हाँ, 1 रुपया मेरे पास भी तो है, तब तो हमारे पास 2 रुपए हो जाएंगे। तुम ठीक कहती हो, मैं अपना धन निकाल लाता हूँ। फिर हम दोनों खूब घूमे फिरेंगे और ढेर सारी चीजें खरीदेंगे। हाँ क्यों नहीं, 2 रुपए कम होते हैं क्या? कुछ घर गृहस्थी का सामान भी तो खरीदना है, फिर आपके लिए कुछ कपड़े भी तो बनाने हैं। हाँ क्यों नहीं, जैसा तुम कह रही हो बड़ा मजा आएगा घूमने में। हमारे पास कम पैसे थोड़े ही हैं, 2 रुपए हैं 2। अब हम कोई गरीब नहीं हैं, सेठ हैं सेठ। हाँ आप सही कहते हैं। अच्छा तो तुम ऐसा करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। जब तक तुम तैयार होगी मैं किले से रुपया लेकर आता हूँ। देखिए जी, देर न करना। अरे चिंता न करो, बस देखो मैं यूँ गया और यूँ आया। अच्छी बात है, मैं तैयार होती हूँ। श्रवण रुपया लेने के लिए किले की ओर चल पड़ा। उसी समय उस राज्य के महाराज अपने छत के झरोखे से बाहर की ओर झांक रहे थे। इतनी तेज धूप में श्रवण को इस तरह भागते देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह समझ नहीं पाए कि यह युवक इतनी तेज धूप में इस तरह क्यों भागा जा रहा है। उन्हें इसका कारण जानने की बड़ी उत्सुकता हुई, इसलिए उन्होंने तुरंत 2 सैनिकों को बुलाया और कहा, देखो एक युवक सड़क पर तेजी से भागता हुआ जा रहा है। हम जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जल्दी जाओ और उसे पकड़कर हमारे सामने लाओ। जो आ गया महाराज। कहते हुए दोनों सैनिक राजमहल से बाहर निकल गए और श्रवण का पीछा करने लगे। श्रवण बहुत तेजी से दौड़ रहा था, इसलिए सैनिकों को और भी अधिक तेज दौड़ना पड़ा। सैनिक पीछे से श्रवण को आवाज लगा रहे थे, अरे भाई रुको रुको। लेकिन श्रवण को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। राजा के सैनिक और भी अधिक तेजी से दौड़ने लगे। जब उनके और श्रवण के बीच में थोड़ी दूरी रह गई तो बोले, अरे युवक तुम रुकते क्यों नहीं? इस समय मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता, मुझे एक बहुत जरूरी काम के लिए जाना है। अरे तुम्हें महाराज ने बुलाया है। क्षमा करना भाई, और महाराज से भी मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। अरे तुम कैसे आदमी हो? राजा की आज्ञा को टालने से क्या तुम्हें डर नहीं लगता? भैया इस समय तुम लोग मुझे माफ करो, मैं मजबूर हूँ। अगर तुम नहीं मानोगे तो हम तुम्हें जबरदस्ती पकड़ कर ले जाएंगे। बड़े अजीब आदमी हो, महाराज बुला रहे हैं और तुम हो कि रुकते ही नहीं। तुम्हें तो अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए।
सैनिकों के इन शब्दों को सुनकर श्रवण के पैर रुक गए। उसे ध्यान आया कि राजा की आज्ञा न मानने पर दंड भी मिल सकता है, पर क्या किया जा सकता था। वह दोनों सैनिकों के साथ राजमहल पहुंचा। मन ही मन डर भी रहा था। न जाने मुझसे क्या अपराध हो गया है, महाराज ने मुझे क्यों बुलाया होगा। दोनों सैनिक उसे पकड़कर राजा के सामने ले गए। क्या नाम है तुम्हारा? श्रवण नाम है महाराज। क्या काम करते हो? अन्नदाता बिश्ती हूँ। राजमहल में भी पानी मैं ही पहुँचाता हूँ। तुम इतनी तेज धूप में क्यों और कहाँ दौड़े जा रहे थे? मैं तो यूं ही अपने एक जरूरी काम के लिए जा रहा था महाराज। यदि मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा करें। तुमने कोई अपराध नहीं किया है। देखो, तुम इतनी तेजी से धूप में दौड़े जा रहे थे। हमने सोचा कहीं तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं। इतनी तेज धूप में कोई ऐसे ही नहीं दौड़ता। बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है? आप सच कह रहे हैं अन्नदाता, किंतु मुझे कोई कष्ट नहीं है। मैं तो अपने एक निजी कार्य से जा रहा था। हाँ, पूरी बात बताओ। महाराज, मैंने कुछ पैसे छिपा रखे हैं, मैं उन्हीं को लेने जा रहा था। तब तो बहुत बड़ा खजाना होगा। नहीं महाराज, बहुत बड़ा तो नहीं, पर मेरे लिए खजाने से कम नहीं है। बताओ तो सही, कितने रुपए हैं? कम से कम 1 लाख तो होंगे ही। नहीं महाराज, इतने नहीं हैं। 1 लाख नहीं तो 10, 20, 40, 50 हजार या इससे कम है? कितने बताओ तो सही। महाराज, जरूर कोई बड़ी धनराशि होगी, तभी तो इतनी तेज धूप में इस कदर तेजी से दौड़ रहे थे। इसके दौड़ने से तो ऐसा लगता था जैसे इसे अपने प्राणों की भी कोई परवाह नहीं है। महाराज, आप अन्नदाता हैं, आपके सामने मुंह खोलने में मुझे शर्म आती है। आप अगर बुरा न माने तो मैं बता सकता हूँ। हम बुरा नहीं मानेंगे, बताओ क्या बात है। महाराज, मेरे पास सिर्फ 1 ही रुपया है, जो मैंने पुराने किले की दीवार में छिपा के रखा है। मैंने सोचा था जब मेरी शादी होगी तो उसे निकाल लूंगा। अब मेरा विवाह हो गया है, मैं उसी रुपए को लेने जा रहा था। घर में मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होगी। भाई, तुम्हारा कष्ट हमसे नहीं देखा जाता। उस 1 रुपए की बात छोड़ो, इतनी तेज धूप में क्यों भागते हो? उसके बदले हम तुम्हें 100 रुपए देते हैं। अब जाओ, अपनी पत्नी के साथ घूमो फिरो और आनंद करो। क्षमा करें अन्नदाता, मैं वो रुपया लेने अवश्य जाऊंगा। लगता है 100 रुपए तुम्हें कम लगते हैं। चलो, हम तुम्हें 200 रुपए देते हैं। अब तो खुश हो? महाराज, माफी चाहता हूँ, मैं उस रुपए को लेने अवश्य जाऊंगा। यदि 200 रुपए भी कम लग रहे हैं तो हम 500 देते हैं। नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, मैं वो रुपया अवश्य लाऊंगा। चलो, हम 1000 रुपए देते हैं। 1000 रुपए कम नहीं होते। अब घर चले जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी राह देख रही होगी। महाराज, क्षमा करें, आप मुझे क्यों लज्जित कर रहे हैं? मैं आपके दिए ये रुपए तो ले लूंगा, किंतु उस रुपए को भी जरूर लाऊंगा। सभी दरबारी श्रवण की इस मूर्खतापूर्ण हट पर आश्चर्य हो रहे थे, जो इतने रुपए मिलने पर भी अपने 1 रुपए को नहीं छोड़ना चाहता और बार बार एक ही रट लगाए जा रहा है कि मैं उस रुपए को अवश्य लाऊंगा। उधर महाराज भी अधिक रुपए देने की घोषणा करते जा रहे हैं। राजा रुपयों की संख्या बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन श्रवण अपनी हट पर अड़ा हुआ था। फिर महाराज ने श्रवण को 10,000 रुपए देने चाहे और चाहा कि वह 1 रुपए की हट छोड़कर लौट जाए। श्रवण इस पर भी नहीं माना। वह महाराज की हर बात मानने के लिए तैयार था, किंतु किसी भी कीमत पर अपना वह रुपया नहीं गंवाना चाहता था। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। दरबारी भी अब इस तमाशे का आनंद ले रहे थे कि देखें किसकी जीत होती है। राजा उसे किसी भी कीमत पर अपनी बात स्वीकार कराना चाहते थे। महाराज बोले, तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम कितना रुपया चाहते हो? तुम जो कहोगे हम उतने ही देंगे, किंतु अपने 1 रुपए की जिद छोड़ दो। नहीं महाराज नहीं, पर मैं अपना ये 1 रुपया नहीं छोड़ सकता। सुनो युवक, हम तुम्हें अपना आधा राज्य देते हैं, लेकिन अब तुम उस रुपए को लेने की हट छोड़ दो। अन्नदाता, मुझे आपका आदेश मान्य है। इससे महाराज को अत्यंत प्रसन्नता हुई। इसे वह अपनी बहुत बड़ी जीत समझ रहे थे। आखिर उन्होंने उस हठी युवक से अपनी बात स्वीकार करवा ही ली। महाराज संतानहीन थे। श्रवण जैसे साहसी और बुद्धिमान युवक को पाकर वह उसे अपनी संतान के समान प्यार करने लगे। वे मन ही मन यह भी सोचने लगे, मेरी तो कोई संतान नहीं है,
इसलिए मैं अपनी मृत्यु के बाद सारा राज्य श्रवण को ही देने की वसीयत कर दूंगा। राजा के इस निर्णय को सुनकर दरबारी दंग रह गए। बड़ा भाग्य लेकर पैदा हुआ है यह बिश्ती। कल तक तो घर घर पानी पहुंचाता था, आज देखो राजा बन गया है। उधर श्रवण दूसरे ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि राजा बन गया है। तभी महाराज के शब्दों को सुनकर श्रवण का ध्यान भंग हुआ। देखो बेटे, अब तुम कोई साधारण आदमी नहीं, एक राजा हो। हम अपना आधा राज्य तुम्हें दे चुके हैं। हम चाहते हैं कि कल भरे दरबार में इस निर्णय की घोषणा करें। कल सुबह ही हम अपनी शाही गाड़ी भेज देंगे। तुम और तुम्हारी पत्नी उसमें बैठ कर आना। राजा से रुपए लेकर श्रवण मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और जल्दी से जल्दी अपनी पत्नी से मिलना चाहता था। यही सोचते सोचते श्रवण अपने घर पहुंचा। जब पत्नी ने उसे खुशी से नाचते हुए देखा तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आज उसका पति इतना खुश क्यों है। उसने श्रवण से खुशी का कारण पूछा। श्रवण ने खुशी से झूमते हुए कहा, अब हम राजा बन गए हैं। राजा? इन्हें कुछ हो तो नहीं क्या? श्रवण ने अपनी पत्नी से कहा। हाँ हाँ राजा, तुम विश्वास तो करो। श्रवण ने चुपचाप खड़ी अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा। श्रवण की पत्नी की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसे अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने श्रवण से पूरी बात बताने को कहा। श्रवण ने उसे सारी कहानी सुनाई और कहा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें ऐसे कपड़े खरीदने हैं जिससे हम दोनों राजा रानी की तरह दिखाई दें। पर इतने महंगे कपड़े खरीदने के लिए रुपए भी तो चाहिए। अरे भगवान, इसकी तुम चिंता ना करो, राजा ने मुझे रुपए दिए हैं। अब तुम कुछ सवाल ना करो, बस जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार होकर दोनों पति पत्नी बाजार गए। उन्होंने अपनी मनपसंद की ढेर सारी चीजें खरीदी, खूब घूमे फिरे और अंत में चहकते हुए घर लौट आए। दूसरी सुबह राजा के आदमी शाही गाड़ी लेकर श्रवण को बुलाने आ पहुँचे। श्रवण उसमें बैठकर अपनी पत्नी के साथ राजमहल पहुँचा। राजा का दरबार लगा हुआ था। श्रवण भी राजा की बगल में एक आसन पर बैठ गया। तभी महाराज ने घोषणा की, हम अपना आधा राज्य श्रवण को देते हैं। श्रवण, बोलो तुम हमारे राज्य का कौन सा आधा भाग लेना चाहोगे? महाराज, मुझे आपके राज्य का केवल उत्तरी भाग चाहिए, क्योंकि उसी भाग में पुराना किला है जहाँ मैंने अपना वो रुपया छिपाया है। वो रुपया मेरे लिए बहुत शुभ है, उसी ने मुझे राजा भी बनाया है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। श्रवण, आखिर में तुम ही जीते, तुमने अपना वो रुपया नहीं छोड़ा। श्रवण ने राजा के पांव छूकर उन्हें प्रणाम किया और इस तरह श्रवण ने अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक बाकी जिंदगी बिताई।